चलो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो है बेटे, जो नया चैप्टर है वो है डेटाबेस एंड एसक्यूएल। तो हम पहले डेटाबेस के बेसिक समझेंगे और फिर एसक्यूएल समझेंगे। तो काफी आसान सा है टॉपिक, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं इस टॉपिक में, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डेटाबेस समझने से पहले हमारे पास एक वर्ड होता है डेटा। क्या होता है? डेटा। ठीक है। अब डेटा क्या होता है, पता है किसी को क्या होता है डेटा? चलो ध्यान से सर सुनो। किसी के बारे में कोई भी हाँ, जानकारी। किसी के बारे, किसी भी बंदे, किसी भी चीज के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी कर लो, वो क्या कहलाता है? डेटा। डेटा। मान लो मैंने सानिया को बोला एक काम कर, अपने क्लास के बच्चों के नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, मदर नेम, गांव का नाम, और 11वीं में कितने नंबर आए थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बोल दी इसको। तो इकट्ठा कर ले। उसने एक टेबल बनाई, मतलब एक कागज पे एक टेबल बनाई और उसमें डाटा भर लिया, तो वो ये क्या हो गया आपका? डेटा। डेटा। मान लो मेरे को क्या ना, मेरे को ना एक मोबाइल खरीदना है। तो मैंने अब जा आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि एक बंदा एक दुकान पे गया और मोबाइल खरीद लिया, ऐसा यानी कम होता है। क्या करते हैं लोग ज्यादातर, तरह तरह के मोबाइल फोन देखते हैं। ठीक है ना? मोबाइल फोन अगर जब खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, सानिया या कोई भी बच्चा बताए। जब मोबाइल फोन हम खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? बताओ, बताओ। कि सर वो किस कंपनी का है, कितनी हाँ, स्टोरेज है, चलो कंपनी क्वालिटी। का नाम, स्टोरेज, उसकी स्क्रीन साइज कितना है ना? उसकी स्टोरेज कितनी हाँ है जी। उसकी, और क्या देखते हो कैमरे फोन में? आप बहुत अच्छा कैमरा देखते हो कि कैमरा कैसा है, फ्रंट कैमरा। क्वालिटी। फ्रंट कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा कितने का है, मेगापिक्सल का है ना? तो आप कोई भी चीज, मतलब मोबाइल खरीद रहे हो तो बहुत सारी चीजें देख रहे हो ना उसकी। यस सर। मान लो आपने क्या किया, आपने सोचा अभी मैं 5 दिन ना तरह तरह के मोबाइल जो है वो देखूंगा और उनकी टेबल बना लूंगा, और फिर उसके बाद जो उनमें से बेस्ट होगा वो मैं खरीदूंगा। तो जो टेबल बनाई जिसमें मोबाइल की डिफरेंट डिटेल है, उसका कंपनी का नाम, उसकी स्क्रीन का साइज, उसका कैमरे का मेगापिक्सल, क्वालिटी, कैमरे क्वालिटी, उसका स्टोरेज कितनी है, उसका प्राइस कितना है, वगैरह वगैरह, सारी चीजें इकट्ठी करी ना आपने। हाँ जी। तो इसको बोलते हैं डेटा। तो किसी के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी कर लो, वो क्या कहलाता है? डेटा। डेटा। जैसे हमारे घर में एक फंक्शन था, शादी थी। तो अब मैंने क्या किया, सारे रिश्तेदारों का नाम, उनके परिवार के, उनमें उनके परिवार में कितने लोग हैं, फिर किसको हमने, किसको कितना शगुन देना है, किसको कितनी मिठाई देनी है, किसको कितना और चीजें देनी है, वगैरह वगैरह, वो सारे मैंने एक कागज पे लिख लिए थे कि बाद में भूल चूक ना हो। तो इससे ये भी क्या कहलाएगा? डेटा। हाँ, डेटा का मतलब है किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी। जैसे मैंने तेरे को बोला, या मान लो कि उसको, हरमन को बोला, एक काम कर, हर स्कूल के हर कमरे को चेक कर, और चेक कर कि कितने पंखे हैं उसमें, कितने बेंच लगे हैं, कितने रोशनदान हैं, व्हाइट बोर्ड ठीक है कि नहीं, कितनी खिड़कियां हैं, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी चीजें उसको बोल दी लिखने को। तो ये सब क्या कहलाता है? डेटा। किसी के डे, बारे में कोई भी जानकारी, कोई पंगा नहीं है कि क्या इकट्ठा कर रहे हो, क्या नहीं इकट्ठा कर रहे। हर्षप्रीत, आ गया समझ में डेटा क्या होता है? हर्षप्रीत, आ गया समझ में? यस सर। किसी के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी कर लो, उसको क्या बोलते हैं हम? सर डेटा। डेटा। तो कुछ भी इकट्ठा कर सकते हो तुम। ठीक है, जैसे हमारे गांव में कितनी गलियां हैं, कितनी, मान लो कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं, कुछ भी, कितने आदमी रहते हैं, कितने लेडीज रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितने प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कितने सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो मैं कुछ मर्जी इकट्ठा कर लूं किसी भी चीज के बारे में, उसको बोलते हैं डेटा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में अगर कोई भी जानकारी इकट्ठी की जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? हर्षप्रीत। सर डेटा। डेटा। जैसे हमारा भाई, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मेरी ऊंचाई क्या है, मेरा वजन क्या है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं आपको पेपर में भी वही लिखने हैं। आपको जो एग्जाम्पल याद आए, जो एग्जाम्पल आपको ठीक लगे वो लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको?
ठीक है, ऐसा नहीं कि भी यही वाले एग्जाम्पल लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं। बस आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप इकट्ठी की जाए तो उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो आप जैसे हम अपने बारे में नाम, उम्र, ऊंचाई, वेट वगैरह कुछ डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। हम बच्चों के बारे में उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास का नाम, उसके पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता इत्यादि विद्यार्थी से संबंधित डेटा है। उसी तरह मोबाइल जब खरीदने जाते हैं तो कंपनी का नाम, कंपनी के मॉडल का नाम, रैम का साइज कितना है, कैमरे क्वालिटी कैसी है, स्क्रीन साइज कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, कितने रुपए का है, ये सब मोबाइलों से रिलेटेड डेटा है। क्लियर हो गया? ठीक है। यस और सर। और डेटा में आप कुछ भी, टेक्स्ट किसको बोलते हैं? टेक्स्ट, मैंने बोला डेटा जो है टेक्स्ट, नंबर, फोटो, फाइल, पीडीएफ कुछ भी हो सकती है। बताओ टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सर कौन सा? लिखने वाले डेटा। हाँ, लिखने वाला। जैसे मैंने नाम लिख दिया तो वो टेक्स्ट है। उम्र, आपका एड्रेस लिख दिया तो वो भी टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट का मतलब है कि कुछ भी आपने टाइप कर दिया वो उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट। तो डेटा में टेक्स्ट आ सकता है। नंबर, नंबर का कोई एग्जांपल दो। क्या नंबर, क्या चीज होती है नंबर एज मतलब? किसी की। है? एज किसी की। हाँ, एज किसी की, मोबाइल नंबर किसी का, है ना? ये यस क्या हो सर। गए? नंबर हो गए। तो आपका जो डेटा है उसमें टेक्स्ट भी आ सकता है, मतलब लिखा भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है। फोटो का एग्जांपल दो। जैसे आप लोगों के आईडी कार्ड बनाए थे, तो आप लोगों के जो आईडी कार्ड आपको मिले हैं उसमें फोटो लगी है ना साथ में? यस सर। उसमें फोटो, तो आपका डेटा जो है वो फोटो भी, आप मतलब फोटो भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि फोटो नहीं हो सकती। और कोई पीडीएफ फाइल, वो भी कुछ कुछ भी, यानी किसी भी चीज को आप डेटा बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लिखा होगा वही डेटा है। चाहे फोटो हो, आवाज हो, मान लो आवाज है, वो भी डेटा है। किसी की वीडियो है, वो भी डेटा है। सब डेटा है। हर चीज जो है, किसी के बारे में कुछ भी इकट्ठा कर लो, सब क्या है? डेटा। डेटा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो ये है डेटा। नेक्स्ट होता है डेटाबेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार आया हुआ, बहुत बार आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेटाबेस का मतलब क्या होता है बेटे? जब बहुत सारे एक जैसा डेटा को प्रॉपर तरीके से रखा जाता है उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो बहुत सारे संबंधित डेटा को हम व्यवस्थित तरीके से जब रखते हैं तो डेटाबेस कहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ, मेरे को ये अनु बताएगी। अनु, आवाज ऑन करो बेटे। यस सर। अच्छा एक चीज बता, मान लो मैंने तेरे को बोला कि अपने क्लास के सब बच्चों का नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख के ला। ठीक है, मैंने बोला तेरे को। ओके, मान लो क्लास ओके में सर। 30 बच्चे हैं, तो क्या अच्छा है कि तू कॉपी पे एक कोने में तूने मान लो हरमन की डिटेल लिख ली, दूसरे कोने में सानिया की डिटेल लिख ली, किसी पेज पे तूने मान लो सृष्टि की डिटेल रख ली, किसी पेज पे साक्षी की डिटेल लिख ली, किसी पेज पे हर्षप्रीत की डिटेल लिख ली, ये अच्छा है? या और दूसरा तरीका है कि तूने एक पेज लिया, उस पर एक टेबल बना ली, उसके ऊपर आपने लिख दिया नाम, फोन नाम, मान लो फादर नेम, मदर नेम, जो जो मैंने बोला था, और लाइनें खींच के उसमें उसमें डेटा भर लिया। क्या अच्छा है? कौन सा तरीका अच्छा सर है? टेबल वाला। टेबल वाला ना। उसका फायदा क्या है? आप कॉपी में इधर उधर लिख लो, उससे टेबल में लिखने से फायदा क्या है? बताओ। जब मैंने उसको टेबल में लिख लिया तो फायदा क्या है? मैं कॉपी पे इधर उधर पेज पे भी तो लिख ही रहा था, सर को दे देता, ले जी ये कॉपी में लिखे हुए पेजों पे। बता, कौन बताएगा? टेबल में डेटा रखने से क्या फायदा है? मैं उसको कॉपी पे के अलग अलग पेजेस पे भी तो लिख सकता था, इधर उधर कोई टेढ़ा, जैसे तुम गेम में खेलते हो या कुछ कार्टून बनाते हो पेजों पे, ड्राइंग बनाते हो। सर फिर वो संभाल के रखा जाएगा। आज संभाल के रखा ही नहीं। समझना कौन सा आसान है, पेजों पे अलग अलग लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, या टेबल में लिखा हुआ है? टेबल वाला सर। हाँ, टेबल वाला। ठीक है, ढूंढना किस में आसान है, टेबल वाले में या पेजों टेबल। पे? टेबल में। अगर कोई बदलाव करना है, किसी का फोन नंबर बदल गया, तो किस में आसान है, टेबल में या मान लो अलग अलग पेजों पे लिखा हुआ है जो? टेबल में सर। तो इसका मतलब जो डेटा आपने टेबल में रखा है तो उसको संभालना भी आसान है। उसमें
मतलब नया नया बंदे का डेटा डालना भी आसान है, मान लो कोई बदलना है, कोई बदलाव करना है वो भी आसान है, या कोई बच्चा छोड़ के चला गया उसको डिलीट करना भी आसान है ना, है ना। यस सर। उसी टेबल को बोलते हैं डेटाबेस, यानी वो छोटा रूप होता है डेटाबेस का, डेटाबेस बड़ा होता है वो अलग बात है। तो डेटाबेस का मतलब है जो भी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो उसको व्यवस्थित करके एक टेबल में प्रॉपर तरीके से रखो, उसको क्या बोलते हैं बेटे? डेटाबेस। डेटाबेस। तो डेटाबेस का मतलब है अपने डेटा को संबंधित डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखना टेबल के अंदर, ये क्या कहलाता है? डेटाबेस। तो डेटा है किसी के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी कर लो वो है डेटा, और जब उस डेटा को प्रॉपर एक टेबल में व्यवस्थित करके तुम प्रॉपर रख लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस। अब एक चीज बताइए मेरे को सानिया, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं। मान लो मेरे को एक तो खरीदना है मोबाइल, ओके, और एक खरीदनी है मैंने बाइक। ओके, बाइक खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, चलो बाइक खरीदनी है। एक मोबाइल खरीदना है, एक बाइक खरीदनी है। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, हर बंदे से पूछते हैं यार बता दे कौन सा मोबाइल अच्छा है आजकल, कौन सा ठीक चल रहा है, या बाइक कौन सी अच्छी ठीक चल रही है। तो मान ले मैंने 4-5 दिन यही पता करने में लगाए कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, उसका भांति भांति प्रकार का डेटा इकट्ठा करा, और कौन सी बाइक अच्छी है उसकी भांति भांति प्रकार का डेटा इकट्ठा करा। तो अब एक चीज बता, मेरे पास कितने तरह के डेटा हो गए? काफी टाइप के सर। नहीं, काफी टाइप के तो हो गए, टाइप कितने की होगी? मतलब एक मोबाइल का, और एक बाइक का। एक बाइक का, दो तरह के डेटा है, वो अलग बात है, मैंने डिटेल बहुत सारी नोट कर रखी है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। बट टाइप ऑफ डेटा कितने हैं? दो हैं। ओके, ओके। यस सर। अब एक चीज बता, ध्यान से सोच के बताना, कोई भी बच्चा बता सकता है, ऐसा नहीं सानिया नहीं बताना है। अब मान लो मैंने मोबाइल के बारे में, मोबाइल की कंपनी का नाम, उसका मॉडल का नाम, उसकी रैम का साइज, उसका स्क्रीन साइज, उसका बैटरी बैकअप, उसका स्टोरेज, उसका कैमरे की क्वालिटी वगैरह मैंने नोट करी। बाइक में मैं क्या क्या नोट करता हूँ कि किस कंपनी की बाइक है, कौन सा मॉडल है, उसकी माइलेज सोचते हैं ज्यादातर हम, बाइक की माइलेज कितनी है, ठीक है, लुक लुक वाइज कितनी अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो अब एक चीज बताइए ध्यान से, दो तरह के मैंने डेटा इकट्ठे करे, तो मैं दोनों तरह के डेटा को एक टेबल में रख सकता हूं क्या? बताओ। नो सर। नो। क्यों? क्योंकि सर इसकी माइलेज वगैरह देखनी है और फोन की कुछ और। हाँ, तो मतलब आपकी फोन की डिटेल अलग है और बाइक्स की डिटेल, अलग। हाँ, तो जितने भी फोन में देखूंगा उन सबको तो एक टेबल में डाल सकता हूं ना, यस सर। और जितनी भी बाइक्स में देखूंगा उन सबको भी अलग टेबल में डाल सकता हूं। यस सर, डाल तो, सकते हैं। तो एक टेबल में एक जैसा डेटा रहेगा या अलग अलग तरह का डेटा आ सकता है, अलग अलग चीजों का? सर एक ही टाइप का। हाँ, तो यही है। तो संबंधित का मतलब यही है, देखो बहुत सारे एक जैसे डेटा को व्यवस्थित तरीके से रखने को क्या बोलते हैं बेटे? डेटाबेस। और डेटाबेस में हमेशा संबंधित, संबंधित का मतलब होता है एक जैसा, संबंधित का मतलब क्या है? एक जैसा। जैसे अगर मान लो मुझे आई कार्ड बनाने हैं, मान लो टीचर के भी बनेंगे स्टूडेंट के बनेंगे, तो स्टूडेंट के आई कार्ड पे जो डिटेल है वो टीचर के आई कार्ड पे डिटेल सेम है? नो सर। हाँ, स्टूडेंट का तो क्या है, नाम है, क्लास है, रोल नंबर है, अपना फादर नेम है, मदर नेम है, गांव का पता है, मोबाइल नंबर है। टीचर के आईडी कार्ड पे क्लास थोड़ी होती है ना। ओके, टीचर के आईडी कार्ड पे रोल नंबर नहीं होता, कोई और आईडी होती है उनकी जो उनको लिखनी होती है, वो अलग बात है। तो आप एक टेबल में एक जैसा ही डेटा बिठा सकते हो या अलग अलग तरह का डेटा बिठा सकते हो? एक ही टाइप का सर। हाँ, तो यही बात है यहाँ पे, डेटाबेस में हमेशा संबंधित का मतलब बार बार बता रहा हूं, एक जैसे डेटा को ही इकट्ठा किया जा सकता है। तो डेटाबेस, ये देखो एक एग्जांपल दे दिया मैंने, एक टेबल बनाई जिसमें रोल नंबर लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम लिख रहा हूँ, क्लास लिख रहा हूँ, मार्क्स लिख रहा हूँ। तो आप चार तरह के डेटा आपने इसमें रखे हुए हैं, उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, क्लियर हो गया? यस सर।
हाँ, डेटाबेस में डेटा इस तरह से स्टोर किया जाता है कि यूजर, यूजर का मतलब जो उस पर काम करता है, बाद में उस डेटा को आसानी से प्रयोग कर सके, मतलब डेटा को ढूंढ सके, टेबल में नया डेटा डाल सके, मौजूदा डेटा में बदलाव कर सके या हटा सके। जैसे मान लो अगर मैं कागज पे इधर उधर लिख लेता तो मेरा डेटा व्यवस्थित होता कि नहीं होता? मैं कागज पे अगर इधर उधर डेटा लिख लूंगा, सारे क्लास के बच्चों का डेटा लिख लूंगा, तो वो व्यवस्थित है या नहीं है? नो सर। हाँ, टेबल में डाल के व्यवस्थित है वो, तो टेबल को बोलते हैं डेटाबेस। अगर आप किसी चीज की प्रॉपर टेबल में डाल के लिख के डिटेल भर लो। अच्छा, एक चीज तुमने देखा होगा, तुम आमतौर पे देखते हो, जो तुम्हारे क्लास का रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, उसके शुरू में बहुत सारा डेटा नहीं भरा होता? हाँ जी। हाँ, तो उसको, वो भी एक डेटाबेस का प्रकार है एक तरह से, ठीक है। तो जैसे हरियाणा में पढ़ रहे 5 लाख स्कूली बच्चों का डेटा, जैसे नाम, क्लास, रोल नंबर, मम्मी पापा का नाम, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, परिवार बीपीएल है या नहीं, धर्म क्या है उनका, जाति क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि को भी किस में रखना पड़ेगा हमें? अगर इतना सारा डेटा हमने संभाल के रखना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? डेटाबेस। डेटाबेस, टेबल या डेटाबेस। बिना टेबल या बिना डेटाबेस के आप बहुत ज्यादा डेटा को इकट्ठा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। छोटा मोटा डेटा है, चलो आपने कहीं छोटा मोटा कहीं लिख लिया, एक आधा फोन नंबर था, मान लो आपने कोई घर पे शादी हो रही है, उसमें मान लो एक आधा रिश्तेदार आएगा, तो आपने कहीं भी कच्चे में उसका फोन नंबर नोट कर लिया तो चल जाएगा काम। बट मान लो शादी में 200 गेस्ट आने हैं, तो सबका फोन नंबर कच्चे में नोट कर सकते हो क्या, कहीं इधर उधर उल्टा पुल्टा कहीं भी रफ पेपर पे? नहीं कर सकते ना। नो सर। हाँ, तो उसको प्रॉपर एक टेबल बना के अगर उसमें नाम लिख के उसमें फोन नंबर लिखोगे तो आपको आसानी रहेगी बाद में, ठीक है। तो ये होता है डेटाबेस। तो अभी तक क्या होता है, डेटा और डेटाबेस। डेटा का मतलब है किसी के बारे में कोई भी जानकारी। आप एक जानकारी इकट्ठी करो, 2 करो, 10 करो, 50 करो, सब डेटा है, और जो मर्जी जानकारी इकट्ठी करो। क्लियर हो गया? यस सर। और डेटाबेस का मतलब है जब एक जैसे डेटा को आप व्यवस्थित करके टेबल के अंदर रख लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? डेटाबेस। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये डेटाबेस का एक मतलब छोटा सा एग्जांपल है। वैसे डेटा, ये कितनी टेबल है यहाँ पे सामने? कितने टेबल बना रखी है यहाँ पे सामने पेज पे? सर एक। हाँ, एक बन रही है। तो ऐसा डेटाबेस में बेटे बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, बस ये फर्क है। टेबल और डेटाबेस में यही फर्क होता है। टेबल तो एक सामने दिख रही है, बट डेटाबेस में एक टेबल नहीं होती, हजारों टेबल भी हो सकती हैं। तो डेटाबेस थोड़ा बड़ा होता है टेबल से, ऐसा नहीं कि टेबल को डेटाबेस बोलते हैं ना। बट डेटाबेस का मतलब है अगर आप अपने डेटा को व्यवस्थित करके टेबल्स में रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं डेटाबेस। क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये नाम ध्यान रखना। इसका फुल, ये डीबी, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है डीबीएमएस। क्या होती है? डीबीएमएस। हाँ, डीबीएमएस। डीबीएमएस इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मतलब इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है पेपर में, तो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद होनी चाहिए। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, और डीबी की फुल फॉर्म क्या है? डीबी। डेटाबेस। हाँ, याद रखना है, कई बार आ जाता है डीबी की फुल फॉर्म क्या है। डीबी की फुल फॉर्म है डेटाबेस। तो डीबी की फुल फॉर्म है डेटाबेस और डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना इस बात को। तुम्हारे पास मान लेते हैं, तुम्हारे पास, हम अटेंडेंस रजिस्टर का ही एग्जांपल लेते हैं। तो अटेंडेंस रजिस्टर का जो आगे वाला पेज है जिसपे सारा डेटा लिखा हुआ है, ओके, अगर उसको यूज करना है, मान लो उसमें कोई नया बच्चे का डेटा डालना है, तो अपने आप डाल देगा रजिस्टर? नहीं जी। क्या करेगा? क्या होगा? जो आपका रजिस्टर है वो आपका डेटाबेस है, जो आपकी अटेंडेंस लग रही है वो आपके डेटाबेस में लग रही है, वो एक जगह संभाल के रह, रजिस्टर में क्यों लगा रहे हैं कि संभल के रहे सारी अटेंडेंस बाद में। अगर, अच्छा एक चीज बताओ,
मैं हर रोज नए पेज पे अटेंडेंस ले लूं वो आसान है, या रजिस्टर में हर रोज अटेंडेंस लूं तुम्हारी वो आसान है? सर रजिस्टर में। हाँ, तो उससे क्या होगा, वो मैनेज रहेगा। पेज तो गुम भी हो सकते हैं, है ना। अब जो पेज के आगे जो डेटाबेस बना हुआ है, टेबल बनी हुई है रजिस्टर के आगे, उसमें जो डेटा है वो अपने आप बैठ रहा है। मान लो मेरे एक नया बच्चा आ गया स्कूल में, तो रजिस्टर को अपने आप पता लग जाएगा, उसकी डिटेल अपने आप डाल लेगा वो। नो सर। इसी तरह कोई बच्चा छोड़ के चला गया, तो उसका नाम अपने आप काट देगा रजिस्टर। नहीं जी। मान लो किसी ने फोन नंबर बदल लिया या गांव बदल लिया, उसका चेंज कर देगा वो अपने आप? नो सर। किसको करना पड़ेगा? यूजर को। यूजर को। मतलब यहाँ पे जो अटेंडेंस रजिस्टर को यूज करने वाला जो बंदा है, जिसको परमिशन है, किसको है परमिशन? वो बच्चे को या टीचर को? टीचर को। टीचर को। तो टीचर क्या करेगा? जो भी यूजर होगा, मान लो सानिया कहती है सर मैडम मेरा फोन नंबर चेंज हो गया, प्लीज आप मेरा ठीक कर लो। तो सानिया आई, लेट्स सपोज प्रतिभा मैम तुम्हारे टीचर है, ठीक है। सानिया आई प्रतिभा मैम के पास, प्रतिभा मैम को उसने नया नंबर दिया, प्रतिभा मैम ने क्या किया, डेटाबेस में गई और जहां पे तुम्हारा पुराना नंबर लिखा हुआ था उसको काट के वहां पे क्या लिख दिया? नया नंबर। नया नंबर। तो आपका जो बीच में, मतलब सानिया और डेटाबेस के बीच में कौन काम कर रहा है? सानिया अपना फोन नंबर अपडेट कराना चाहती है रजिस्टर के अंदर, बट सानिया खुद नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टूडेंट है। तो सानिया और रजिस्टर के बीच में कौन काम कर रहा है? सर टीचर। टीचर काम कर रहा है। तो टीचर क्या हो गया बेटे, उसको बोलते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? जो यूजर से डेटा लेता है और टेबल में डालता है। मान लो थोड़े दिन बाद आया, मान लो तुम्हारे सानिया के पापा आ गए, मान लो उसका रिजल्ट पूछने। जो रिजल्ट रजिस्टर बनाता है वो कौन बनाता है? स्टूडेंट बनाता है, टीचर बनाता है? जो रिजल्ट टीचर सर। टीचर बनाता है ना, है ना। सर। हाँ, मान लो आपका रिजल्ट बना हुआ है। मान लो किसी दिन किसी की गुड़िया के पापा आ गए कि मैडम मेरे को टीचर वो रिजल्ट दिखा दो। तो क्या रजिस्टर अपने आप भाग के आ जाएगा, नो लैब देख ले मेरा अपना रिजल्ट? ऐसा होता है? नो सर। तो जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनको किससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब किसको बोलना पड़ेगा देखने के लिए? टीचर को। टीचर को। तो अल्टीमेटली आपके और रजिस्टर डेटाबेस के बीच में कौन काम कर रहा है? टीचर। तो उसी तरीके से जो आप डेटा दे रहे हो उसको वो नोट कर रहे हैं। जब आपको पूछना है कोई अपना रिजल्ट तो आपको बता रहे हैं। जैसे सानिया आज अपने मार्क्स पता करके आई है, तो शायद तुम विभा मैम के पास गई होगी। यस सर। हाँ, तो उन्होंने कहीं पे लिख रखे होंगे, है ना। हाँ जी। वहां से तेरे को एक पेज पे लिख के दे दिए या तूने पेज पे लिख ली। ओके। बट जरूरत तो आपको टीचर की पड़ी ना। यस सर। तो उसको वो तो आपके और डेटाबेस के बीच में जो बंदा काम करता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर काम करता है, उसको बोलते हैं डीबीएमएस। डीबी एमएस। हाँ, डीबीएमएस का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को संभाल के रखता है। मैं दोबारा बता देता हूं। डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है संभालने वाला। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? संभालना। हाँ, संभालने वाला। और सिस्टम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस को संभालने वाला, बोलो। सर सॉफ्टवेयर। हाँ, डेटाबेस को संभालने वाला सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस के अंदर डेटा डालना किसका काम? मतलब यूजर से डेटा लेके डेटाबेस के अंदर डालना किसका काम? सर डीबीएमएस का। डीबीएमएस का। यूजर ने कहा कि ये स्कूल छोड़ के बच्चा चला गया, तो उस बच्चे को डेटाबेस से डिलीट करना किसका काम? सर टीचर का। टीचर का या डीबीएमएस का? ओके, क्लियर। ठीक है। उसी तरीके से मान लो किसी बच्चे कोई बच्चा कहता है कि मेरा फोन नंबर अपडेट हो गया, उसको बदलना, डेटाबेस में बदलना किसका काम? डीबीएमएस का। हाँ, डीबीएमएस का। अगर कोई बच्चा नया एडमिशन लिया, कोई प्रिंसिपल मैम ने बोला उनको, प्रतिभा मैम ये बच्चा है, इसने इसका एडमिशन नया हुआ है, ओके। तो उसको डेटाबेस में डालना, मतलब उसकी डिटेल डालना, वो किसका काम?
डीबीएमएस का। हाँ, तो डीबीएमएस, तो डेटाबेस से बातचीत कौन करता है? देखो यहाँ ये टेबल देखो ध्यान से, ये वाली सामने जो आपके सामने बनी हुई है पिक्चर, तो क्या क्या है? तो एक है डेटाबेस, एक है यूजर, तो बीच में कौन बंदा काम कर रहा है? डीबीएमएस। तो यूजर डायरेक्ट डेटाबेस से बातचीत कर सकता है क्या? जो यूजर है वो डायरेक्ट डेटाबेस से बातचीत नहीं कर सकता, वो किसके थ्रू बात करेगा हमेशा? किसके थ्रू बात करेगा हमेशा? डीबीएमएस के। हाँ, तो आपको कोई डेटा चाहिए तो किससे मांगोगे? सर अगर आपको, डीबीएमएस से। दोबारा बताता हूं, अगर आपको डेटाबेस से या टेबल से कोई डेटा निकाल के आना है तो किससे मांगोगे? बताओ बताओ, सही बोल सर रहे थे हर्षप्रीत। डीबीएमएस। हाँ, डीबीएमएस से। अगर आपको डेटा डालना है डेटाबेस में तो किसको दोगे? सर यूजर को। नहीं, यूजर को अगर कोई डेटा डालना है डेटाबेस में तो किसको पकड़ाओगे? डी डीबीएमएस को। हाँ, तो यूजर को कुछ भी देना है तो वो किसको देगा? डीबीएमएस को देगा, और डीबीएमएस जाके उठा के डेटाबेस में डाल देगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये काम होता है। ठीक है, एक मिनट चलो। तो आप जब ऐसी तरह मान लो आपको कोई डेटा चाहिए, यूजर से उससे डेटा चाहिए, मान लो कोई बच्चों की लिस्ट चाहिए भाई, 12वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी लिस्ट दे, तो डेटाबेस से निकालेगा कौन? डीबीएमएस। और डीबीएमएस किसको दे देगा फिर फाइनली उसको? तो सर डेटाबेस। यूजर टेबल के साथ डायरेक्ट काम कर सकता है क्या? नो सर। हाँ, बीच में कौन काम करता है? डीबीएमएस। हाँ, तो यूजर किससे बातचीत करता है, डेटाबेस से या डीबीएमएस से? सर डीबीएमएस से। और डीबीएमएस किससे बात, डेटाबेस से कौन बातचीत करता है फिर? सर डीबीएमएस। हाँ, तो आप सारे काम किसके थ्रू करोगे? डीबीएमएस के थ्रू करोगे। जैसे तुम्हारे अटेंडेंस रजिस्टर में है, तुमने कोई भी काम करवाना है उसमें तो आपको टीचर के थ्रू कराना पड़ेगा, आप डायरेक्ट खुद नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अगर आप टीचर के थ्रू कराओगे तो हो सकता है वो, अगर टीचर के थ्रू नहीं कराओगे तो हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म होगी। समझ में आया? अरे बोलो तो। यस यस सर। सर। हाँ, तो 3 क्वेश्चन कराए आज मैंने सिर्फ। डेटा क्या है? किसी के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी कर लो, वो क्या होती है? क्या होता है, जल्दी बोलो। सर किसी के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी करना डेटा कहलाता हाँ, है। डेटा कहलाता है। तो आपको अपनी मर्जी के एग्जाम्पल देने हैं, जो भी आप एग्जाम्पल देना चाहें। मैंने एक फोन का दे रखा है, एक बच्चों का दे रखा है, एक अपना दे रखा है। आपको कोई और एग्जाम्पल याद आया तो आप वो भी दे सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। उसी तरह डेटाबेस क्या होता है? जब आप एक जैसे डेटा को व्यवस्थित करके टेबल में रख लेते हैं तो उसको बोलते हैं डेटाबेस। उसको बोलते हैं, डेटाबेस। जब आप उसको व्यवस्थित करके रख लेते हो तब उसमें डेटा बदलना या उसमें बदलाव करना आसान है, या उल्टा पुल्टा इधर उधर पड़ा है तब बदलाव करना आसान है? सर जो वो व्यवस्थित ढंग हाँ। से। हाँ, तो आप जब व्यवस्थित कर लेते हो तो उसके बाद में डेटा आराम से डाल भी सकते हो, ढूंढ भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे अब 5 लाख बच्चों का डेटा है, स्कूल में 5 लाख बच्चे लेट्स सपोज पढ़ते हैं हरियाणा में, तो ऐसा थोड़ी है कि 5 लाख जो बच्चे हैं उनका डेटा आप कागज पे लिख लोगे? पॉसिबल है? एक कागज पे इधर उधर आगे पीछे लिख लो कहीं? नो सर। हाँ, तो इसलिए हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें सारी डिटेल भर लेते हैं तो आसान रहे। लास्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को संभालने वाला सॉफ्टवेयर। डेटाबेस को, संभालने वाला सॉफ्टवेयर। हाँ, तो डेटाबेस में डेटा डालना किसका काम? सर डीबीएमएस का। निकालना, डेटा निकालना, हर काम डीबीएमएस के थ्रू होगा। डेटा निकालना, सर डेटाबेस से डेटा डीबीएम बोलो, डेटाबेस से डेटा निकालना किसका काम? सर डीबीएमएस का। हाँ, डेटाबेस में डेटा में बदलाव करना किसका काम?
तो डीबीएमएस का। डेटाबेस में कोई डेटा को डिलीट करना किसका काम? तो डीबीएमएस का। हाँ, तो सारे काम किसके हैं? डीबीएमएस को। तो अल्टीमेटली आपको किसको बोलना पड़ेगा? डीबीएमएस को। जो भी आपको काम चाहिए वो आप डीबीएमएस को बोलो, वो आपको करके देगा। क्लियर? आप डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते डेटाबेस से कभी भी। क्लियर हुआ? यस सर। तो बीच में हमेशा कौन रहेगा? डीबीएमएस रहेगा। आप डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते कभी भी। कोई डाउट यहाँ पे? नो जैसे सर। जैसे मान लो तुम किसी दुकान पे गए, मान लो लेट्स सपोज सैनी अंकल की दुकान पे गए, तुम डायरेक्ट समोसे नहीं उठा सकते, तुमको सैनी अंकल को पैसे देके उनको बोलना पड़ेगा मेरे को समोसे दे दो, है ना? बीच में एक बंदा जरूर काम करता है, जो आपके जो आपकी मतलब जो आपको सारे काम करके देगा। क्लियर हो गया? अब बताओ किसको इन यस तीन सर। तीन क्वेश्चन में किसको डाउट है वो बताए, या नहीं तो आज का लेक्चर खत्म है। जल्दी बताओ। इन तीन लेक्चर्स में किसको जो भी डाउट है बेटे बता दो। डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, और डीबीएमएस क्या है। बस तीन क्वेश्चन बताए हैं मैंने, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं बताया आज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, याद रखना। और ये देखो कितनी बार आया है, ये मैंने दिखाया था डेटाबेस कितनी बार आप पूछा जा चुका। देखो 2017 में, 2022 में, 10वीं में भी 2022 में आया, 2019 में भी आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटाबेस क्या है। तो एक जैसे डेटा को व्यवस्थित करके रखना क्या कहलाता है? डेटाबेस। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बताओ किसी को कोई डाउट है आज का, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं।